हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम MPSC 7 के चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा चैप्टर 10 है नारी आंदोलन, ठीक है। तो आज हम नारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे नारी आंदोलन क्या है। विश्व के अधिकतर समाज पुरुष प्रधान है और स्त्री को दूसरे दर्जे का माना जाता है। जैसे हमारा भारत भी है पुरुष प्रधान, और स्त्री जो है इनको दूसरे दर्जे का माना जाता है, पुरुषों से कम माना जाता है। वे ऐसे समाजों में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, ठीक है। जब पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों को दूसरे दर्जे का समझकर उनका शोषण, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है। और जिससे तंग आकर, इन अत्याचार और शोषण से तंग आकर जब महिलाएं इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो इसी को जो है नारी आंदोलन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नारी आंदोलन समाज में पुरुषवादी व्यवस्था के खिलाफ उत्पन्न एक असंतोष है। जब नारी पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार से असंतोष होकर अपने लिए आवाज़ उठाती है तो उसी को हम नारी आंदोलन कहते हैं। नारी आंदोलन के तहत नारी को पुरुष के समान अधिकार, मत देने का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तलाक का अधिकार व शिक्षा कार्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है। महिलाओं के लिए एक आंदोलन केवल महिलाएं ही करें ये ज़रूरी नहीं है। हमने जो यहाँ पे नारी आंदोलन के बारे में पढ़ा है, तो ये जो नारी आंदोलन है ये सिर्फ महिलाएं ही करें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इतिहास में हमें ऐसे अनेक पुरुष देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने जो है नारियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो है आवाज़ उठाई है। स्वतंत्रता पूर्व काल में महिलाओं के मुद्दों को मुख्य रूप से जो है पुरुषों ने ही उठाया था। जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, महर्षि कर्वे आदि। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? 1828 में। और इन्हीं की कोशिशों के परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध जो है कानून बना था, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? इन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। जो दयानंद सरस्वती जी है इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया और पर्दा प्रथा को समाप्त करने का जो है इन्होंने प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी और विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया, ठीक है। जो बहुपत्नी प्रथा है इसका इन्होंने विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का जो है इन्होंने विचार रखा, जिसके चलते 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुपत्नी और विधवा पुनर्विवाह का जो है के लिए जो है काम किया था। इसी के चलते 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो बना था। इनके साथ साथ जो महर्षि कर्वे हैं उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का जो है मुद्दा उठाया था। स्वतंत्रता पूर्व काल में अनेक महिलाओं व संगठनों ने महिलाओं के मुद्दों को उठाया, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व काल में जैसे हमें पता है महिलाओं पर बहुत जो है अत्याचार किए जाते थे। उनको शिक्षा का, उनको एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कोई अधिकार उनको नहीं था। वो बस घर के चार दीवारों में ही कैद रहती थी, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने जो है महिलाओं के लिए काम किया। उनकी जो स्थिति है उसके लिए जो है उसके लिए उन्होंने काम किया ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके, वो भी अपना विकास कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए कई सारे संगठन बने जिसमें जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनको उठाया गया। रमाबाई, रनाडे, मैडम काना, मार्गरेट नोबल आदि ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। इस समय महिलाओं से संबंधित अनेक संगठन का भी निर्माण हुआ।
स्वतंत्रता पूर्व काल में जो है महिलाओं से संबंधित, ठीक है, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए बहुत सारे संस्था या संगठन का भी निर्माण हुआ था। इसके तहत 1910 में भारत स्त्री महामंडल नामक संगठन का निर्माण हुआ। 1910 में क्या हुआ था, महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए भारत स्त्री महामंडल नामक जो है संगठन का निर्माण किया गया था। मद्रास की महिलाओं ने 1917 में महिलाओं का भारतीय संघ बनाया, ठीक है। महिलाओं की हितों की रक्षा के लिए देश स्तर पर भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय समिति तथा 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया, ठीक है। ये कुछ संस्थाएं या संगठन हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने के लिए जो है ये संगठन जो है काम करती थी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने में सरोज नलिनी दत्त तथा सरोजनी नायडू का नाम भी जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। सरोज नलिनी जो दत्त है, इन्होंने अनेक महिला समिति का जो है गठन किया था, जिसमें दस्तकारी, प्रसूति, विधा, शिशुपालन एवं गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। सरोजनी नायडू, जिसे भारत की बुलबुल भी कहा जाता है, ने सार्वजनिक मंचों से भाषण द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दी थी। अब हम देखेंगे कि जो वामपंथी है उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, ठीक है। उन्होंने जो है नारी आंदोलन में जो है क्या काम किया या नारी आंदोलन से वे किस प्रकार से संबंधित है। 1950 के बाद वामपंथी शक्तियों द्वारा महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें एकजुट करना शुरू किया गया। जो वामपंथी शक्तियाँ थी उन्होंने 1950 के बाद से जो है महिलाओं को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए जो है महिलाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया था और उनकी समस्याओं को राजनीतिक महत्व का विषय बना दिया था। वामपंथी शक्तियों द्वारा महाराष्ट्र में छुलिया जिले में शहादा आंदोलन का समर्थन किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र के छुलिया जिले में जो शहादा आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का जो समर्थन है वो वामपंथी शक्तियों द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय भूपतियों द्वारा भूमिहीनों का शोषण किया जा रहा था। शहादा आंदोलन में क्या हुआ था, शहादा आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि छुलिया जिले में क्या हो रहा था कि जो भू संपत्ति, जो स्थानीय भू संपत्ति जिनके पास थी, इनके द्वारा जो है भूमिहीन जो मजदूर थे उनका जो है शोषण किया जा रहा था। इसमें भूमिहीनों में भील जातियां शामिल थी। इन जनजातियों के कष्टों में तब और बढ़ोतरी हुई जब सूखा और अकाल पड़ गया। इस प्रकार जमींदारों के शोषण से व्याकुल होकर जनजातियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत जनजातियों ने भजन गायन तथा लोकगीतों के माध्यम से की थी। इस आंदोलन ने धीरे धीरे जोर पकड़ा और वामपंथी नेताओं के शामिल हो जाने से इसमें और तेजी आई। 1970 के समय में वामपंथी नेताओं द्वारा भाग लेने से इस आंदोलन में भील महिलाएं अधिक संख्या में संगठित कर ली गई। यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जो है जब वामपंथी शक्तियों ने भी जो है भाग लिया, तब महिलाएं भी क्या करने लगी, जो महिलाएं थी उन्होंने भी इस आंदोलन में जो है अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। बाद में शहादा आंदोलन में देखा गया कि वे मुद्दे जो महिलाओं से संबंधित थे वैसे नहीं थे जैसे पार्टी ने सोचा था, ठीक है। जब महिलाएं शहादा आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने लग गई, अपने विचार रखने लगी, तब पार्टी ने देखा कि जो ये वामपंथी शक्ति है उन्होंने देखा कि जो महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी इसमें जो है शामिल होने लगे थे। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ था। शहादा आंदोलन में ये बात सामने आई कि अधिकतर महिलाएं भूमिहीन अपने
लिए उच्च वेतन की मांग करने लगी थी तथा इस मुद्दे को और प्रभावशाली रूप से उठा रही थी। ठीक है, इस आंदोलन से क्या हुआ, जो महिलाएं थी, जो भूमिहीन महिलाएं थी, उन्होंने अपने लिए ऊंचे वेतन की जो मांग है वो करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे को और प्रभावशाली रूप से जो है इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में आगे चलकर और मुद्दों को शामिल किया जाने लगा। ये जो शहादा आंदोलन था, ये अब छोटा मोटा आंदोलन नहीं रहा था। इस एक आंदोलन में जो है मुद्दे पे मुद्दे जो है आगे शामिल होने लगे। इसमें ऊंचे वेतन की मांग और मध्य विरोध भी शामिल था। ठीक है, उनके जो भूमिहीन महिलाएं थी, उनके पुरुषों द्वारा जो दारू वगैरह पिया जाता था, उसका भी विरोध किया जाने लगा। यहाँ के पुरुषों में दारू पीने का चलन हो गया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिला को काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता था। इस परिश्रम के बावजूद भी उनके पतियों द्वारा पिटाई की जाती थी। उनकी महिलाएं बहुत मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, पर क्योंकि इनके पतियों को जो है दारू का नशा, दारू का जो लत है ये लग गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वे अपनी पत्नियों को पीटा करते थे, जिससे जो है उनकी पत्नियां तंग आ गई थी। इस वजह से उन्होंने जो है दारू के खिलाफ आवाज़ उठाई, दारू निषेध की उन्होंने बात की। इस प्रकार का मुद्दा पहले आंदोलन में शामिल नहीं था। ठीक है, बल्कि इसको बाद में लाया गया था। महिलाओं की इस समस्या को महसूस किया गया और इसे जोर देकर उठाया गया। जो महिलाओं की ये प्रॉब्लम थी, इसको समझा गया और फिर इस मुद्दे को भी आंदोलन में शामिल कर लिया गया। पहले ये मुद्दा आंदोलन में नहीं था, बाद में ऐड ऑन हुआ था। राज्य सरकार, ये तो वामपंथी सरकार का था। ठीक है, जो वामपंथी जो मतलब शक्तियाँ थी, उन्होंने महिला आंदोलन के लिए मतलब क्या क्या किया है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे जो राज्य सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम को लाया गया तथा उनका विकास किया गया। जो राज्य सरकार है, उन्होंने भी महिलाओं की जो समस्या है उनको ध्यान में रखकर अनेक योजना और कार्यक्रम लाया, ताकि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाया जा सके, उनका विकास किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से जो राज्य सरकार है, उन्होंने जो महिलाएं हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार लाने के लिए 1979 में समान वेतन अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? 1979 में समान वेतन अधिनियम पारित किया। इसके चलते पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाने लगा। राज्य ने महिलाओं के लिए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया, जिसको 1986 में संशोधित कर और अधिक जो है कठिन बना दिया गया। राज्य ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें स्त्री को भी विवाह विच्छेद की सुविधा प्रदान की गई। मातृत्व लाभ अधिनियम भी बना। 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, ताकि महिलाओं पर सामाजिक आर्थिक रूप से हो रहे अन्याय और अत्याचार से लड़ा जा सके। राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाया। जो राज्य सरकार है, उन्होंने भी अपनी ओर से जो है महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर जो है बहुत सारे कार्यक्रम लाए, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सके, उनका विकास हो सके। 1975 में सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। ठीक है, 1975 में जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बनाया गया, ताकि महिलाओं को भी करेज किया जा सके। भारत में भी इसी वर्ष महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कदम उठाए गए। 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में जो है महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वैसे तो भारत ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता था, महिलाओं को माँ के समान माना जाता है। ठीक है, भारत को माँ भी कहा जाता है। पहले स्त्रियों को पूजा जाता था, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद क्या हुआ
कि जो महिलाएं हैं उनको दूसरे दर्जे का समझा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। और स्वतंत्रता तक आते आते, स्वतंत्रता के पूर्व तक जो है महिला की स्थिति ऐसी थी कि सारी जो रीति रिवाज है, रीति रिवाजों के नाम पर जो है सारी चीज़ें जो है उन पर थोप दी जाती थी, उनका शोषण, उनका जो है उन पर जो है अत्याचार किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हमारे बुद्धिजीवी थे उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाया ताकि महिलाएं भी समाज में अपना योगदान दे सके और अपना विकास कर सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर उन्हीं चीज़ों से संबंधित है। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो जो काम किए हैं उन चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।